बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या होता है, जैसे CH4 प्लस ये नेचुरल गैस होती है, मीथेन, एज यू नो मीथेन होता है, ये मीथेन में ऑक्सीजन डाला तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, मतलब ये स्टीम निकलती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये हीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट तो बन रहा है CO2, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या फिर हम रेस्पिरेशन की बात करें, जहाँ पर वी गेट एनर्जी फ्रॉम द, अब देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है जो भी हम खाना खाते हैं। तो जैसे हमने खाना खाया इस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, उसमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है, तो ये सारी चीज़ें निकलती है, तो एनर्जी हमें मिल रही है। ये जो एनर्जी मिल रही है एक तरह से क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीट रियलाइजेशन है, प्लस वाटर है, प्लस यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हमें, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से रेस्पिरेशन भी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का रिलीज हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो यही लिखा है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड्स, जो भी हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में टूट जाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, और जैसे आपने देखा होगा जो कंपोस्ट हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, जो वेजिटेबल मैटर होता है उससे, तो उसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है, इसीलिए उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काउंट ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो नाम, अगेन नाम सजेस्ट कर रहा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो जब भी एक सिंगल प्रोडक्ट, छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल चीज़ है, सिंगल रिएक्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट ही होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में टूटता है तो उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, एक फेरस सल्फेट था जो एक ही रिएक्टेंट था, उसमें मैंने हीट डाली तो वो क्या दे रहा है, फेरिक साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसे हमने बोला डीकम्पोजिशन, ठीक है। या फिर हमने लाइमस्टोन लिया, CaCO3, ये दो चीज़ें दे रहा है, क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक रिएक्टेंट दो चीज़ों में टूट रहा है, तो अगेन ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे एक थर्मल डीकम्पोजिशन होता है। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब हीट। तो इस थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है डीकम्पोजिशन तो हो रही है बट किस वजह से हो रही है, हीट की वजह से। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर वो पूछे थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, तो थर्मल मतलब डीकम्पोजिशन हो बट बिकॉज ऑफ हीट। जैसे यहाँ पर हमने देखा डीकम्पोजिशन हुआ बिकॉज ऑफ हीट, डीकम्पोजिशन हुआ बिकॉज ऑफ हीट, तो ये क्या है, सारे थर्मल डीकम्पोजिशन, ओके। या हम देखते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट डाला तो ये दो प्रोडक्ट में टूट गया, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड में सनलाइट डाला तो अगेन ये दो प्रोडक्ट में टूट गए। तो सारी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक ने क्या कहा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड हो हीट की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, किसी भी चीज़ की, ताकि रिएक्टेंट टूट जाए, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम दो के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, अब अगेन नाम से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना, किसी की एक की जगह ले लेना, ठीक है। तो जैसे अगर हम ये रिएक्शन देखें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन रहा है, देखो आयरन सल्फेट, मतलब क्या हो रहा है कि जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन कॉपर की जगह ले रहा है,
तो ये बन रहे आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पर डिस्प्लेस हो जाए एक दूसरे से, ठीक है। तो जैसे आयरन नील बिकम ब्राउनिश इन कलर, अगर हम देखें तो ये जो आयरन नील होती है ब्राउनिश हो जाती है, तो जो आयरन सल्फेट है बिकॉज ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर सल्फेट है इनिशियली ब्लू कलर का होता है, ये रिमूव हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है किसी और एलिमेंट से, ठीक है, और क्या बना देता है आयरन सल्फेट। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो कि एग्जाम्पल क्या है। अगेन जैसे देखें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक सल्फेट बनाया। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ लेड की, तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और लेड क्लोराइड बनाया, ठीक है। तो ये सारी के सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अगेन नेम टेल्स एवरीथिंग। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पर वो दो बार डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं Na2SO4 BaCl, ये जो Ba है वो Na2 को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो Na2 भी हुआ और Ba भी हुआ, तो ये मेरा BaSO4 बेरियम सोडियम सल्फेट एंड NaCl, ठीक है। तो यही है। अब ये चार तरह की रिएक्शन थी जो हम पढ़ चुके हैं। अब भी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ आती है जो कि हमें पता होनी चाहिए, और आगे भी आपकी जब क्लास आपकी 11th-12th में आप जाओगे तो उसमें आपको मिलेंगी ये रिएक्शंस। अभी ये बहुत छोटे लेवल पे है, वहाँ जाके बहुत बड़े लेवल पे होंगी, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अगेन इसका जो नाम है बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेल्स अस दैट ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। एंड रिडक्शन इज जस्ट एन अपोजिट, जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता है। अब देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में ये ऑक्सीडेशन होगा। एंड इन अपोजिट, जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वो होगा रिडक्शन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ऑक्सीडेशन की, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, अब कॉपर पहले अकेला था लेकिन ऑक्सीजन के आते ही वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन एडिशन हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, CuO, पहले वो कॉपर ऑक्साइड था लेकिन जब H2 के साथ मिलाया, हीट करा, तो क्या बना, कॉपर। अगेन ये कॉपर बना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है। अब एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मैं रिडॉक्स, देखो नाम ये होता है रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इस रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। जैसे ये वाला हम एग्जाम्पल देखें तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। CuO से वो Cu बन गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया तो मतलब क्या, रिडक्शन। हाइड्रोजन में क्या बना, H2O, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में मुझे दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या मतलब है। अब लास्ट चीज़ में हम चलते हैं, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहाँ हमारे मतलब हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम अपने डेली लाइफ में इन्हें कहाँ देखने को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल होता है कोरिजन। कोरिजन जिसको हम रस्टिंग में बोलते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि अगर हम आयरन रेल को, आयरन बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए एयर में एक्सपोज कर दो, एयर में ऐसे ही रख दो एटमॉस्फेयर में, तो हम देखते हैं कि उस पर जंग लग जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, या कभी कभी वो बिल्कुल ही ब्राउन पाउडर बन जाता है। इतनी शाइनी आयरन आर्टिकल ब्राउन पाउडर बन जाती है, तो वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ रस्टिंग। और रस्टिंग कैसे होती है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में वो आयरन है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड, और वो ही फॉर्म होता है कोरिजन का, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी आयरन की चीज़ों को पेंट करते हैं। पेंट से क्या होता है, अब क्योंकि
कोलिजन मतलब रस्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी आयरन की नील है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है ऑक्सीजन से, हमारे एयर से। अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ही ना हो, जैसे मान लो ये आयरन की कोई चीज़ है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो मैं कह रही हूँ कि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में इसलिए रस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई लेयर लगा दूँ जिससे कांटेक्ट में ही ना आ पाए, तो क्या इसकी रस्टिंग होगी? नहीं होगी। इसीलिए हम पेंट करते हैं ताकि वो डायरेक्टली इसकी कांटेक्ट में ना आए और हमारी आयरन की चीज़ खराब ना हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। पढ़ लेते हैं इसको क्या होता है। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but get coated with reddish brown powder when left for some time. As I said, this process is commonly known as rusting of iron, ठीक है। Some other metals also get tarnished in this manner, so you can read through it and get it proper. Now second thing is rancidity. Rancidity मतलब rancidity फूड का सड़ना, वही होता है रेंसिडिटी। तो वो क्यों होता है? बिकॉज हमारे खाने में फैट्स और ऑयल्स होते हैं, जब वो डायरेक्टली ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। अगेन बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसके अंदर और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ख़राब कर देता है हमारे फूड को। इसीलिए हमारे फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट ना करे इतना, ठीक है। या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है बिकॉज ऑफ, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। या फिर ऑक्सीडेशन कम हो उसके अंदर, कांटेक्ट में थोड़ी थोड़ी आए बट कम हो। तो ये हमारा चैप्टर 1 था। मुझे पता है कि मैंने जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो नहीं कराया, बट अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसको कवर करा दूँगी इन द नेक्स्ट सेशन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब मैं फाइनली चाहती हूँ कि बिकॉज जो मैंने इतना सारा कुछ बताया तो उसको एक समरी फॉर्म में बता दूँ, बहुत छोटे से फॉर्म में, ठीक है। तो मैं आपको ये बहुत ही छोटे फॉर्म में बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको पूरा चैप्टर समझने की बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गो थ्रू हो जाएगा वो सब। सबसे पहले हमने बात की केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया क्या होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो होता है फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज, है ना, यही होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया, ये दोनों आपको नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद मैंने बताया आपको रिएक्टेंट क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो रिएक्टेंट होता है, जो इनिशियल चीज़ें होती हैं वो रिएक्टेंट होता है, जो फाइनल बनता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पार्ट था इसका वो थी केमिकल रिएक्शन के टाइप। तो वो 4 टाइप्स के होते हैं और नाम से ही सब कुछ बताता है। फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ें कंबाइन होकर कुछ बनना, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये प्लस ये दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना लें, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन, नाम बता रहा है डिकम्पोज होना। तो अगर एक चीज़ दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए, उससे ज़्यादा चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए तो वो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर 1 + 1, लेकिन क्या करा, इसकी जो आधी चीज़ थी ना वो इससे डिस्प्लेस हो गई, तो ये क्या बन रहा है, एक खाली चीज़ प्लस इसके साथ कुछ मिला हुआ, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी को एक को डिस्प्लेस कर देना। द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप पहले एक चीज़ हो रही थी, अब ये दो करेगा, ठीक है। तो ये इसको और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेंगे तो सेम सेम नहीं, मतलब डिस्प्लेस करके चीज़ें, लेकिन एक दूसरे को डिस्प्लेस करके। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो। उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो। उसके बाद हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ये दोनों ही हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कोलिजन, जो जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा रेंसिडिटी, फूड का सड़ना। तो ये पूरा एक समरी है चैप्टर की। तो अगर आप इसको सही से देख लेते हो, ये सारी चीज़ सही से देख लेते हो, तो आपका चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक्सेप्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई नो दैट शुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट, तो वो भी मैं आपको कवर करा दूँगी। तो ये होता है बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आप ऐसे अच्छे से गो थ्रू करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।